अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज हम चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया है। उसमें मैं टू टेस्ट स्लाइटली सा पहले सॉल्ट डालूंगी इसको भूनने के लिए। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि पुलाव ज़रा वाइटिश सा होता है तो अच्छा लगता है वो कलर उसमें। और इसमें मैं जिंजर पेस्ट डालूंगी 1 टीस्पून। इसको अच्छा सा भून लेंगे। फिर फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने, साथ साथ मिक्स भी कर लेती हूँ। मिक्स करना फ्लेम ऑन करने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो चिकन अपना कुछ वाइट सा वो छोड़ना शुरू कर देती है। मिक्स हुआ होता है तो फिर थोड़ा सा ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें हाफ कप ब्राउन अनियन और 1 टमाटर और बस उसकी पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नॉर्मली मैं उसमें 2 ग्रीन चिली भी डालती हूँ, मगर अभी थोड़ी मिर्चों की एहतियात चल रही है तो अभी नहीं डालूंगी, वरना जो पेस्ट बनाते हैं ना उसमें हाफ कप ब्राउन अनियन हो और अच्छे से टमाटर हो, 2 या 1 जो जितने भी चाहें, और 2 हरी मिर्चें, और उसको इकट्ठे ब्लेंड कर लें तो पुलाव में उसकी पेस्ट बहुत मज़े की लगती है। ये मैंने 1 फिले लिया है क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी चिकन बनी हुई पड़ी है तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वो चूँकि मैंने बोन वाली बनाई थी तो वो खाने में ना थोड़ा रेशे से हो गए। वो रेशे पुलाव में तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी बाद में। ये भुन गया है, इसमें मैं मसाला ऐड करती हूँ। तो साथ साथ भुनता आएगा और साथ साथ इसमें चीज़ें ऐड करते आएंगे। थोड़ी सी मैं रेड चिली ऐड करती हूँ इसमें, और पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली और 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देता है पुलाव में। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी तकरीबन हाफ कप दही ऐड करूंगी। आंच हल्की कर देती हूँ। बस ये भुनने वाला है। चिकन तो साथ साथ गल आता है, कोई मसला ही नहीं है। ये थोड़ा सा श्रेडेड चिकन है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा खासा है, बल्कि थोड़ा नहीं है। फिर इसमें दही लगाऊंगी और फिर इसमें लहसुन लगाऊंगी, फिर इसका बहुत अच्छा सा वो आएगा पुलाव का।
दही ऐड कर देती हूँ। ताकि ये भी साथ साथ भुन जाए। हाफ कप होगी तकरीबन, इसको ले लें आप, 4 टेबल स्पून है। दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। जब ये भुन जाएगा फिर एंड में मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन लगाऊंगी इसमें। अब ये थोड़ा सा भुना है, ये भुन गया है और ये 2 टेबल स्पून लहसुन है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और जब लहसुन के साथ ये भुनेगा तो वाह वाह। दम का पानी 1.5 कप मैंने चावल रखा है, तो मैं इसमें 2.5 कप पानी डालूंगी और फिर नमक साथ साथ चखती जाऊंगी, डालती जाऊंगी। नमक पानी में थोड़ा सा तेज होगा तो वो चावल में बिल्कुल सही बैठेगा। इसमें लहसुन लग गया है, दही बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब ये लहसुन के साथ थोड़ा सा भुना है, खुशबू आ जाए पुलाव वाली, तो फिर मैं चावल डालती हूँ। पहले पानी डालूंगी नाप का, जो कि 2.5 कप है, और फिर 1.5 कप चावल डालूंगी। भुन गया है ये। अब इसमें मैं नाप का पानी डालती हूँ। पिछला पानी सूखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि फिर नाप का पानी डिस्टर्ब हो जाता है। जो दही और वो पेस्ट और उन सब चीज़ों से मिला के जो पानी डलता है होता है ना इसमें, और फिर चिकन अपना छोड़ती है, उसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ड्राई नहीं होगा तो फिर नाप ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर उसी में चावल गलेंगे। इसके ऊपर जो है ये नाप का पानी है सारा। मैंने चावल धो के तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। अब हम इस पे इसका नमक चखेंगे। पानी में नमक थोड़ा तेज फील होगा तो वो चावल में बहुत अच्छा बैठेगा। पहला डाल रही हूँ। बस आपको मुझे नाप बताने की ज़रूरत नहीं है नमक की। आप जो है इसका पानी टेस्ट करेंगे। जब पानी टेस्ट करेंगे और उसमें थोड़ा सी तेज़ी आ रही है नमक की, इसका मतलब है कि वो सही बैठ रहा है। अभी ज़रूरत है। चावल 1.5 कप है तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से 2.5 कप पानी है और नमक भी ज़ाहिर है उसी हिसाब से डलेगा। थोड़ा अच्छा मिक्स हुआ है। यूँ भी बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा सा चम्मच चलाएं, इसलिए कि मिक्स ना हुआ हो और आप टेस्ट कर लें, आपको टेस्ट इतना आए नहीं मगर वो चावल में हो जाए तेज़, तो अच्छा सा मिक्स करके फिर ही टेस्ट करें। आइडिया हो कि वो पानी में डिज़ोल्व हो गया होगा। फिर थोड़ा ऐसे हिलाते हैं ताकि ऑयल ना आए आपके पास चखने के लिए, और फिर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अब ये मैं चावल डाल देती हूँ।
अब ये मैं मीडियम लो फ्लेम पे रख दूंगी इसको, उसी में ये गलेगा भी सही और फिर दम भी आएगा। जब चढ़ा देती हूँ फिर ये दुआ ज़रूर करती हूँ अल्लाह पाक इस खाने की, इस रिज़्क़ की अच्छी सी सजाई कर दें, ताकि सब लोग इसको शौक से खा लें और फ्रिज में ना जाए फिर। कभी ऐसे भी होता है कि मेहमान आ जाते हैं इसी पे, माशाल्लाह सभी शौक से खा लेते हैं। मीडियम लो फ्लेम कर देती हूँ, बिल्कुल जो देगची होती है उसके दरमियान में आग आ जाती है ना, वही चावल के लिए बेस्ट होती है। और इसको बस इतनी देर हम देखेंगे कि ये चावल पानी जो है इसमें खुश्क होगा और इसी में ये गलेगा, तो ऐसे 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसको दम आ चुका है, दम नहीं आया, पानी खुश्क हो गया। अब ये हल्की आंच पे दम देना है। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम जो हमने लो मीडियम फ्लेम किया था, हम ये उससे मज़ीद इसको लो पे कर देंगे, मज़ीद हल्का कर देंगे और फिर हम इसको दम दे देंगे। दम देने के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपने कपड़ा रखा है, ये आपने ये रखा और फिर आपने इसको ऊपर ले लिया बस, क्योंकि ये ढकना तो वैसे ही काफ़ी भारी होते हैं ना, तो ये जो एक्सेस पानी है जो भी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा कपड़े के अंदर, तो ये फिर बहुत अच्छा सा दाना दाना पुलाव बन जाएगा। ये हो जाता है तो फिर बताती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट का दम काफ़ी होता है इसके लिए। माशाल्लाह देखें बिल्कुल दाना दाना हो गए। माशाल्लाह ये दम जो कपड़े का देते हैं ना, इससे जितना एक्सेस पानी होता है वो सब कपड़ा ले लेता है, और ये पुलाव जो होता है ना वो बिल्कुल दाना दाना बन जाता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वो बोटियां भी हैं चिकन वाली, उस तरह भी, और रेशे भी बीच में सारे शामिल हुए हुए हैं। ये वाली भी हैं, वाइट वाली भी हैं, और ये वाली चिकन भी है, बोन के साथ वाली, रेशा रेशा। जायका मैं चख चुकी हूँ पहले, बहुत जायकेदार है। इसको हरी चटनी के साथ, दही वाली जो हरी चटनी होती है उसके साथ खाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी भी मैं यही कपड़े वाला ही रख देती हूँ। आग बंद हो गई है, रेडी हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।